बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर क्या है? ख़बर नाज़रीन ये है कि सहूलतकारों ने लंका ढा दी है। जो सच है वो सच है। अब ये सहूलतकार कौन हैं, क्या लंका ढाई गई है, सारी कहानी क्या है, एक तो इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर है हुकूमत से मुतल्लिक, और ख़बर यह है कि हुकूमत अपने फ़ैसले पर डट गई है। ना सिर्फ हुकूमत फ़ैसले पर डट गई है, बल्कि दो बातें हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ तक पहुंचाई गई हैं कि अगर ये करना है तो उससे पहले ये दो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़हन नशीन कर लें। तो वो हुकूमत का डट जाने का फ़ैसला क्या है, और वो कौन सी दो बातें हैं जो PTI को कन्वे की गई हैं। इस खबर की तफसीलात पर भी आएंगे। कुछ और भी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उनकी तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले एक मुख्तसर सी अहम डेवलपमेंट है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, बांग्लादेश के साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया, जिनका कल सुबह 6 बजे इंतकाल हुआ था, 80 साल उनकी उम्र थी। रात की ख़बरें ये आ रही थी कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब बांग्लादेश जाएंगे, ढाका जाएंगे और खालिदा ज़िया के जनाजे में शरीक होंगे। लेकिन फिर रात गई ये फ़ैसला हुआ कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार नहीं, बल्कि उनकी जगह पे जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं इयाज़ सादिक साहब, वो जाएंगे ढाका और खालिदा ज़िया के जनाजे में वो शरीक होंगे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो आप जानते हैं कि खालिदा ज़िया के इंतकाल पर पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया गया था। और इसहाक़ डार साहब क्यों नहीं गए? तो जो इस वक्त खलीज में सूरत हाल बनी हुई है, सऊदी अरब यमन के तनाज़े पे जो UAE के साथ एक तनाव बना हुआ है, शायद उस वजह से इसहाक़ डार साहब को जाने नहीं दिया गया। लेकिन इस सिलसिले में भी जो सऊदी अरेबिया और अमारात का तनाज़ा हुआ है, रात गए कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। एक तो जो शाह सलमान हैं, सऊदी अरब के बादशाह कह लें, सरबराह कह लें, उनकी तरफ से काबीना का इजलास बुला के ये वाज़े तौर पे पैगाम दिया गया कि जो सऊदी अरब की सलामती है, कौमी सलामती है, उस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम जो वसाइल हैं उनको बरूए कार लाया जाएगा। और जो एक डिमांड थी सऊदी अरब की कि जितने भी ट्रूप्स हैं, जो फ़ौजी हैं, जो कि यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात के हैं, उनको फ़ौरी तौर पे वापस बुलाया जाए। तो यमन की हुकूमत ने भी ये 24 घंटों की डेडलाइन दी थी और रात गए मुत्तहिदा अरब अमारात में जो उनके वहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी के यूनिट्स मौजूद थे यमन की सरज़मीन पे, उन्हें फ़ौरी तौर पे वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। तो मेरे ख़्याल से इन दो डेवलपमेंट्स के बाद ये जो तनाज़ा है यमन के मामले पे, जो तनाव पैदा हुआ सऊदी अरब और अमारात के दरमियान, ये तनाव जो है वो मेरे ख़्याल से ख़त्म होने जा रहा है। अब आते हैं जो व्लॉग की ख़बरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, रात के व्लॉग में जो आपके साथ हमने ख़बरें शेयर की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान साहब से मुलाकात के लिए जो उनकी बहनें पहुंची थी, इमरान ख़ान साहब की बहनों ने ऐलान किया था कि आज हम यहाँ पे बैठेंगे, कोई हमारे साथ बैठे ना बैठे, और हम यहाँ से उठने वाले नहीं। यानी वो मुस्तकिल धरने की बात कर रहे थे। तो बहनें आईं और वहाँ पे आके अडयाला जेल के बाहर धरना दे दिया, सिट इन शुरू कर दिया, कारकुनान भी उनके साथ बैठ गए। लेकिन रात गए जो मुज़ाकरात होते रहे, जिसमें पुलिस की जानिब से अलीमा ख़ान साहबा से ये कहा गया कि आप चले जाएं, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है। तो अलीमा ख़ान साहबा ने कारकुनान से तो कहा कि आप यहाँ पे चले जाएं, हमें यहाँ पे बैठा रहने दें, हमारा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते, हमारे साथ कुछ ये बुरा नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल वो मुज़ाकरात जो है जो चल रहे थे, उसका सिलसिला जो है वो नाकामी से जब दो चार हुआ तो फिर ऑपरेशन किया गया। जो लाइट्स थी वहाँ की, वो लाइट्स बंद कर दी गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, हंगामा आराई भी हुई। और जब वाटर कैनन ऑपरेशन का आगाज़ किया गया तो PTI के जो कारकुनान थे वो वहाँ से मुंतशिर हो गए। और पुलिस की जानिब से इमरान ख़ान साहब की बहन अलीमा ख़ान को हिरासत में लेने के बाद, बल्कि तीनों बहनों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस की वैन में बिठाया और वहाँ से उनको चक्री इंटरचेंज पर जो है वो रवाना कर दिया गया। तो इस तरीके से रात जो है ये धरना जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ, या धरने को जो है पुलिस की जानिब से ऑपरेशन करके जो है वो ख़त्म किया गया। अब ये जो नाज़रीन ऑपरेशन किया गया, मुलाकात भी नहीं हो सकी। जब भी आते हैं बैठते हैं, धरना देते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं होती।
अभी जो मुलाकात वाली कहानी है ना, इस पर रात बैरिस्टर गौर साहब ने कहा था कि ये जो मैं मुज़ाकरात की भीख मांग रहा हूँ, इस भीख के पीछे हमारे अपनों का भी किरदार है। अब वो अपने कौन है, नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन इसी किस्म के रवैयों की वो बात कर रहे थे कि जब हम इमरान खान से मुलाकात को एक सियासी इवेंट बना देंगे, वहाँ पे धरने देंगे, पैगामात आएंगे, क्योंकि ये पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बात होती रही कि खान साहब का जो पैगाम है वो ठीक है, वो पार्टी के लिए होता है, लेकिन उसको पब्लिक करके उसके ऊपर सियासत या सियासी बयानियाँ बनाना वो हमारे लिए मसाइल का सबब बन सकता है। अल्टीमेटली वही हुआ है। अब हुकूमत कह रही है कि सियासी मुलाकातों की इजाज़त नहीं देंगे, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कह रहे हैं कि जो बात इस नहज तक पहुँची है कि हम मुलाकात की भीख मांग रहे हैं, इसमें अपनों का भी किरदार है, अपनों का भी रोल है। अब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराडे साहब तो इस बात को डाइजेस्ट नहीं करते। वो कहते हैं जी भीख का लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है, गलत लफ्ज़ है, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम भीख क्यों मांगे, हमारा राइट है। भाई आपका राइट है, लेकिन दूसरी तरफ कानून भी है, कानून का भी कुछ तकाजा है, आपने कानून को भी फॉलो करना है, उसके बाद फिर आपकी मुलाकात होनी है। हुकूमत तो बार बार कह रही है कि कानून को फॉलो करें, जेल मैनुअल के मुताबिक, और ये जो आप एग्जैजरेट करते हैं, ये जो आप बयानियाँ बनाते हैं, सियासी आप जो है वो नैरेटिव बनाते हैं, ये अगर चलेगा तो फिर मुलाकातें नहीं होंगी। अब आप देखें कि अलीमा खान साहबा, जिनके खिलाफ 26 नवंबर 24 नवंबर का मुकदमा है, जिसमें गवाहों के बयानात कलमबंद हुए, अलीमा खान साहब ने कहा कि मेरे खिलाफ झूठे गवाह जो है वो ला के उनके बयान कलमबंद करवाए गए हैं। हालांकि उस केस के जो शरीक मुल्ज़मान हैं, वो शरीक मुल्ज़मान ऑलरेडी, जब उनसे पूछा गया कि आपके ऊपर ये चार्जशीट है, आप इस चार्जशीट के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने चार्जशीट से डिनाई नहीं किया। उसके बाद फिर इस केस में रह क्या जाता है। अब अलीमा खान साहबा ने वो जो उनको चार्जशीट किया गया, फर्द जुर्म आयद की गई, अलीमा खान ने वो हाई कोर्ट पे चैलेंज कर रखी है। लेकिन देखते हैं इस केस की समाअत नेक्स्ट डेट कब आती है। लेकिन इसमें अलीमा खान साहबा के लिए जो मामलात हैं वो बड़े लगता है कि वो मसाइल का शिकार हो सकती हैं, गिरफ्तारी तक बात जा सकती है, फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आ सकता है। और फिर बातें हो रही हैं कि वो जो हुकूमत ने रब्ता किया है अचकज़ई साहब के साथ मुज़ाकरात के सिलसिले में, और अचकज़ई साहब को ये पैगाम दिया गया है कि हम जो हुकूमती इत्तेहादी हैं आपस में मशावरत करके आपके साथ रब्ता करेंगे। अपोजिशन लीडर की तैनाती के हवाले से भी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। नाज़रीन, एक बात जो क्लैरिटी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे तहरीक इंसाफ को पैगाम दिया है कि अगर PTI की बात कर रहा हूँ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की नहीं, कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो 8 फरवरी की जो कॉल दी गई है कि आपने यौम स्याह मनाना है, आपने पहिया जाम हड़ताल करनी है, ये कॉल तहरीक इंसाफ को वापस लेना पड़ेगी। और अगर मुज़ाकरात करने हैं, दूसरी बात तहरीक इंसाफ से ये कही गई है कि आप अपनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दें। अब तहरीक इंसाफ ने अगर मुज़ाकरात करने हैं या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से करने हैं, हमने 3 दिन पहले भी ये बात की थी कि जो अचकज़ई साहब ने कमेटी बनाई है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई हैं, जिसमें राजा नासिर अब्बास साहब हैं, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, अब ये जो 3 शख्सियात हैं ये तो इंडिविजुअल हैं, आप इनको पार्टी नहीं कह सकते। अचकज़ई साहब की 1 सीट है कौमी असम्बली में, MWM की कितनी सीटें हैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में, वो भी आपके सामने हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की पार्लियामेंट में रुकनीत है नहीं, उनकी तो प्योरली इंडिविजुअल कैपेसिटी है। और हुकूमत ये कह रही है कि ये जो लोग आए हैं इसमें तहरीक इंसाफ तो कहीं है नहीं, मसाइल तो तहरीक इंसाफ के हैं, इल्ज़ामात तो तहरीक इंसाफ के हैं, सवालात, रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ात तो तहरीक इंसाफ के हैं, तो कमेटी में तहरीक इंसाफ की एग्जिस्टेंस ही नहीं, वजूद ही नहीं, मौजूदगी नहीं, तो फिर इनके साथ क्या मुज़ाकरात करें। तो हुकूमत वाज़ेह तौर पे कह रही है कि जहाँ मुज़ाकरात करने हैं तो आपको अपनी कॉल वापस लेना पड़ेगी। और दूसरा जो है वो तहरीक इंसाफ की शमूलियत भी ज़रूरी है। बल्कि हुकूमत की तरफ से तो एक और पैगाम भी दिया गया है तारिक फजल चौधरी साहब को कि 12 जनवरी को इजलास है कौमी असम्बली का, तहरीक इंसाफ वाले आएँ, अपने प्रपोज़ल ले आएँ और स्पीकर के चैम्बर में बैठ जाएँ, मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत का एक और मौक़िफ़ भी है। हुकूमत का ये कहना है कि ये जो खुद पीछे हटके तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, मैंडेट जो है वो अचकज़ई साहब को दे दिया गया है, राजा नासिर अब्बास साहब को दे दिया गया है। हुकूमत का ये कहना है कि महमूद खान अचकज़ई जो हैं उनके पास भी कोई मैंडेट नहीं। इमरान खान कभी, हुकूमत कहती है कि मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं होंगे, बल्कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, मतलब हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता है कि ये बेअख्तियार हैं, बेबस हैं, इनके पास कोई अख्तियार ही नहीं, ये सिर्फ़ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हुकूमत भी यही कह रही है कि अचकज़ई साहब के पास भी मैंडेट नहीं, इमरान खान साहब उनको अख्तियार देंगे ही नहीं फ़ैसला कुन मुज़ाकरात का।
तो ये कहानी जब ये चल रही है तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा नाज़रीन, आप ख़ुद फैसला कर लें। अभी मुज़ाकरात में कोई इतनी जल्दी कोई ब्रेक थ्रू होता वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये मुज़ाकरात होने चाहिए, सदके दिल के साथ होने चाहिए, अच्छी नीयतों के साथ होने चाहिए। अब पिछली मरतबा जब हुकूमत और तहरीक इंसाफ बैठे थे, चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ चली जाती, लेकिन वो चीज़ें बेहतरी की तरफ क्या जानी थी, तहरीक इंसाफ ने उससे पहले ही बायकॉट कर दिया इंतखाब अपना मुज़ाकरात के प्रोसेस का। अब आप देखें ना कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात है, दूसरी तरफ जो है वो मुज़ाहमत को भी लेके चल रहे हैं, और जो अपने सुहेल अफरीदी साहब हैं उन्हें इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का टास्क दे रखा है। अब पार्टी के चेयरमैन कहते हैं कि वो लाहौर में मुशावरत के लिए नहीं आए थे, इमरान खान ने ज़िम्मेदारी दी है, वो स्ट्रीट मूवमेंट की ज़िम्मेदारी को लेकर सुहेल अफरीदी साहब चल रहे हैं। लेकिन अब लाहौर में जो हुआ उस पर जो स्पीकर पंजाब असम्बली है मलिक अहमद ख़ान साहब, वो इस मामले को स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं, कि जो फहरिस्तें दी गई थी उन फहरिस्तों के अगेंस्ट लोग जो है वो दाखिल हुए, सज़ा याफ्ता लोग जो है वो असम्बली के अहाते में दाखिल हुए, धक्कम पील की गई। तो उस पर अब स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम समाती साहब ने एक लेटर लिखा है पंजाब असम्बली के स्पीकर जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब को, जिसमें बाबर सलीम समाती साहब का ये कहना है कि जो डेलीगेशन पंजाब असम्बली पहुंचा था सुहेल अफरीदी साहब का, उस डेलीगेशन को पंजाब असम्बली में दाखिल होने के लिए बार बार रोका गया। बाबर सलीम समाती साहब के ख़त में कहा गया है कि वहाँ पर धक्कम पील हुई, वहाँ पर जो डेलीगेशन किया सुहेल अफरीदी साहब के साथ और बाकी काबीना के अरकान के साथ, उन्हें हरासा किया गया, उन्हें जलील किया गया, यानी उनको तजलील की गई, जलालत उनकी की गई। और बाबर सलीम समाती साहब कहते हैं कि ये जो वाक़या है ये पार्लिमानी रवायात के बरखिलाफ़ है, पार्लिमानी रवायात के बरक्स है। और जो एक सहाफ़ी वहाँ पे थे उससे मुतल्लिक़ भी ख़त में ज़िक्र किया गया, जो सवालात पूछे गए सुहेल अफरीदी साहब से, कि जो सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे जो अफरीदी साहब से सवालात कर रहे थे, उन सहाफ़ियों का जो रवैया था वो भी गैर पेशा वराना था, पेशा वराना रवैया नहीं था। अब इस मामले पे जो सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ उन्होंने बात की है, लाहौर का जो प्रेस क्लब है उन्होंने भी स्टांस ले रखा है कि ये गलत बयानी कर रहे हैं। वो तमाम के तमाम सहाफ़ी थे, लाहौर के प्रेस क्लब की जो मुंतख़ब बॉडी है उसका हिस्सा थे, उसकी कौंसल का हिस्सा थे। तो ये नाज़रीन हमारा ब्लॉग अब से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।